इस कहानी की शुरुआत में हमें गाय के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि कैसे गाय ने अपने बचपन में अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसके मम्मी पापा डामर में फंसकर मर गए थे और वह अकेला रह गया था। वह अपने बचपन में अपने कल की तलाश करने निकल पड़ा था। किस प्रकार इप और गाय के बीच दोस्ती हुई, कैसे वह उसकी फैमिली को मिला, कैसे गाय क्रूड्स फैमिली का सदस्य बना और कैसे वह इप को धीरे धीरे पसंद करने लगा। अब क्रूड्स फैमिली अपने चंकी नाम के शेर पर बैठकर पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ी है। उन्हें एक घर की तलाश है जिसको गाय भविष्य बताता है, जिसे वह कल कहता है। रास्ते में क्रूड्स फैमिली को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कुछ कंगारू जैसे दिखने वाले जानवर उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे सभी क्रूड्स मेंबर एक एक करके फाइट करते हैं। सबसे पहले शेर की बारी आती है। वो दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में जंप करता है। उसके बाद दादी की बारी आती है। वो अपनी लकड़ी से उस जानवर पर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर सैंडी एक जानवर पर वार करती है, लेकिन उसकी मदर उसे नीचे खींच लेती है क्योंकि अभी वह छोटी बच्ची है। वह इन बड़े जानवरों से नहीं लड़ सकती। उसके बाद दीप अपने सिर से एक जानवर को किक मारकर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे खुश होकर गर्ग जो उसके पापा होते हैं वो उसे शाबाशी देते हैं। बीच बीच में गाय ईप से रोमांटिक बातें करने लग जाता है, मगर गर्ग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देने को कहते हैं। इसके साथ ही सभी वहाँ से बच निकलते हैं। वो इधर उधर मस्ती से कूदने लगते हैं। अभी ईप और गाय के बीच में प्यार के नए संबंध जुड़े हैं। वो बार बार गाय के पास आ जाती है। उसके साथ समय बिताना ईप को अच्छा लगता है, मगर गर्ग नहीं चाहते कि गाय ईप के करीब रहे क्योंकि वे सोचते हैं कि ईप उनको छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए वो हर बार ईप और गाय के बीच में आकर उनको अलग कर देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी मस्ती करते करते पानी में झूम रहे होते हैं। तभी वहाँ एक मछली आकर उन्हें करंट का झटका मार देती है, जिससे वो सभी पानी के बाहर आकर गिर जाते हैं और उनमें से धुआं निकलने लगता है। अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। थंग को भूख लगने लगती है, इसीलिए गर्ग थंग और दादी को सही जगह देखकर अपना डेरा डालने को कहते हैं, परंतु वो बहुत थके हुए थे, इसीलिए उसी जगह आराम करने लग जाते हैं। गर्ग सैंडी और चंकी को जानवरों से सुरक्षा करने के लिए पेरा देने का काम सौंपते हैं। ओगा और गर्ग खाना लेने जाते हैं और ईप और गाय को आग जलाने का काम सौंपते हैं, पर वो दोनों अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दोनों एकांत में जाकर बातें करने लगते हैं। इसे देख गर्ग बहुत गुस्सा होता है और वो गाय को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में ओगा उन्हें पकड़ लेती है और गर्ग को समझाती हुई कहती है कि ईप और गाय आगे जाकर खुद का झुंड शुरू करेंगे, जैसे हमने किया था। यही तो प्रकृति का नियम है। गर्ग इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। झुंड साथ रहेगा और मजबूत रहेगा और ईप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शाम हो चुकी थी। सभी एक झुंड बनाकर सो जाते हैं, लेकिन ईप और गाय को नींद नहीं आती और वो दोनों एक दूसरे से अपने फ्यूचर की बात करने लगते हैं। गाय कहता है कि हम सबसे अलग एक नए घर में रहेंगे जो सिर्फ हमारा हो, जिसमें फूल तितलियां, एक प्यारा सा झरना तथा एकांत हो। और वो ईप को अपनी पेंटिंग का एक पत्थर देते हुए कहता है कि क्या तुम आने वाला कल मेरे साथ गुजारना चाहोगी। ईप राजी हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं, मगर उन दोनों की बातों को गर्ग ने सुन लिया था, जिससे उनको बहुत दुख होता है और वो दोनों की बातों की बड़ा साइड में आकर निकालते हैं। अचानक उन्हें एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है और जैसे ही इस बात की खबर वो अपनी फैमिली मेंबर को देने के लिए आते हैं तो गर्ग पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कोई शिकारी उनका शिकार करने आया हो। सभी सदस्य उस बड़ी सी दीवार को देखकर हैरान हो जाते हैं और उस दीवार को पास आकर देखने लगते हैं। इतने में गर्ग उस दीवार को तोड़ देता है। दीवार के उस पार उनको सुंदरता से परिपूर्ण एक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, जिसको देखकर सभी क्रूड्स फैमिली अचंभी रह जाती है, क्योंकि ऐसी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद गर्ग सबके सामने अपनी तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि इस जगह को सबसे पहले उसने ढूंढा था। गर्ग गाय को टारगेट करते हुए वो सभी बातें कह देता है जो गर्ग के आने वाले कल के घर की बातें होती है, जिसमें एक सुंदर झरना और एकांत होता है। गर्ग को इस बात की बहुत खुशी होती है कि अभी उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि गाय ईप को इन्हीं खूबियों वाले घर के बारे में बताया करता था जो कि ईप को बहुत पसंद था। अब क्रूड्स फैमिली को उनका आने वाला कल मिल गया है। उनको इसी कल की तलाश थी। यहाँ उन्हें बहुत सारे फल फ्रूट दिखाई देते हैं। थंग और दादी को बहुत जोर से भूख लगी होती है, उनसे अब सहन नहीं हो पाता और एक एक करके सभी फलों को खाने लगते हैं। वो फलों को इस तरीके से खाते हैं मानो कभी उन्होंने इतना सारा खाना पहले कभी नहीं खाया हो। क्रूड्स फैमिली आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज एक तो उनको अपने सपनों का घर मिल गया और इसके साथ ही उन्हें बहुत सारा खाना मिल गया। अब सभी क्रूड्स फैमिली का पेट भर गया। वो सभी इधर उधर लेटकर आराम कर रहे होते हैं, मगर गर्ग को एक केला दिखाई दिया। उसे केला खाने का बहुत मन हुआ, पर केला
ऊंचाई पर होता है, इसीलिए पिरामिड बनाकर केले को तोड़ने लगते हैं। कुछ मुर्गियां नीचे लटक लटक कर चिल्लाने लगती है और नीचे से एक जाल आता है और सभी उस जाल में कैद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कपल आता है, उनके पास में लकड़ियों का सुरक्षा कवच होता है। वह उनके पास आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि उनके पास मत जाना, क्या पता वो जंगली जानवर हो, और उन पर लकड़ियों से हमला करने लगते हैं। लेकिन उनके ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो जानवर नहीं बल्कि गुफा से आया आदि मानव है। वो उन्हें जाल से आजाद कर देते हैं और इशारों में उनसे बात करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। गर्ग उनको शुक्रिया कहते हैं, जिससे उनको यह पता चल जाता है कि वह भी उनके जैसी भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद वह कपल अपना नाम फिल और होप बताकर क्रूड्स फैमिली को अपना परिचय देते हैं, जिसमें होप एक लेडी होती है और फिल होप का पति होता है। उन दोनों का निकनेम बेटरमैन होता है। इसके बाद गर्ग भी उनको अपना परिचय देते हुए कहता है कि हम क्रूड्स हैं, और वो गाय का परिचय दे ही रहा होता है कि बेटरमैन को पता चल जाता है कि वो गाय है। वो उसे पहचान लेते हैं और उसको अपने गले लगा लेते हैं। क्रूड्स फैमिली शॉक्ड में पड़ जाती है कि उन्होंने गाय को कैसे पहचाना और उनका गाय के साथ क्या रिश्ता है। इसके बाद गाय क्रूड्स फैमिली को अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बताता है कि उसके मम्मी और पापा बेटरमैन के अच्छे दोस्त थे और मेरा बचपन बेटरमैन के साथ ही बीता। बेटरमैन भी गाय को बताते हैं कि तुम लोगों के जाने के बाद हम अकेले पड़ गए थे और हमें लगा कि तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हें भी जानवरों ने मार दिया होगा, इसीलिए जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पेड़ पर एक घर बनाया, जिसको देखकर सभी हैरान हो गए और उस घर को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह घर बहुत ही सुंदर था। बेटरमैन क्रूड्स फैमिली को अपना घर दिखाने ले जाते हैं। घर में ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट लगी होती है। सभी लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, लेकिन चंकी उस लिफ्ट में नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसका बाहर ही रहना पड़ता है। अब वो लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं और बेटरमैन उनको अपना घर बताता है। वह बहुत खूबसूरत और बड़ा होता है। सैंडी को बहुत मजा आता है और वो मस्ती करने लग जाती है। इधर थंग को एक खाली जगह से बादल दिखाई देते हैं, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो खाली जगह क्या है। बेटरमैन उसे बताता है कि यह खिड़की होती है। उसके बाद फिर से गाय को डॉन के बारे में बताता है, जो उनकी बेटी और गाय के बचपन की दोस्त थी। तुम दोनों साथ साथ बड़े हुए हो। डॉन की माँ उसको आवाज लगाती है, लेकिन डॉन ने अपने आप को एक पिटारे में बंद करके रखा था। उसे लगा कि कोई जानवर दीवार तोड़कर अंदर आया है, इसीलिए वो डर के मारे पिटारे में छिप गई, जबकि वो कोई जानवर नहीं बल्कि क्रूड्स फैमिली थी। जैसे ही डॉन पिटारे से बाहर निकलती है, वो गाय को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद गाय डॉन से क्रूड्स फैमिली का परिचय करवाता है। इतने में इव डॉन के साथ आती है और उसे कहती है कि क्या तुम एक लड़की हो। डॉन क्या बोलने पर इव दोनों हाथों से डॉन को ऊपर उठा लेती है और उसे दोस्त कहकर उसे गोल गोल घुमाने लगती है और वह बहुत खुश होती है क्योंकि इससे पहले उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। अब शाम पड़ चुकी होती है और फिर सबको साथ ले जाते हुए कहता है कि हमारे मेहमान होने के नाते आप यहाँ की हर चीज ले सकते हैं सिवाय केले के। पर घर को केले बहुत पसंद होते हैं। उसका मन केले खाने का करता है, परंतु फिल्स उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ का इकलौता नियम है, वो लोग केलों को हाथ नहीं लगाते। रात बहुत हो चुकी थी। फिल सभी को सोने के लिए कहता है, इसीलिए क्रूड्स फैमिली वहीं डेरा डालकर सोने लगते हैं। परंतु बेटरमैन के यहाँ के अपने नियम होते हैं। वो सबको सोने के लिए अलग अलग कमरा देते हैं क्योंकि बेटरमैन मानते हैं कि अलग रहने से आप बेहतर बनते हैं। ऐसी उनकी सोच है। ये सुनकर गाय बहुत खुश होता है क्योंकि वो इव के साथ अकेला रहना चाहता था, लेकिन घर के अपने अलग नियम है। उनका ये मानना है कि साथ रहने से झुंड सुरक्षित और मजबूत बनता है। परंतु घर की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी घर को छोड़कर फिल्स के बताए हुए कमरों में चले जाते हैं। इसके बाद इव गाय से कहती है कि क्या ये वही जगह है जिसकी तुम बातें किया करते थे, लेकिन गाय सो जाता है क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद एक आरामदायक बिस्तर मिला था। इधर थंग अपने पालतू डगलस के साथ खिड़की से एक सीन देख रहा होता है। दादी और सैंडी गहरी नींद में सो रही होती है, परंतु घर को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी। वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ सोता है, परंतु उसे यहाँ फिल्स के बनाए गए नियम के अनुसार अलग सोना पड़ा। उसको ये जगह अच्छी नहीं लगती और वह दीवार तोड़कर उगा के रूम में आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। परंतु उगा को ये जगह बहुत पसंद थी क्योंकि उसे गुफा में रहना अच्छा नहीं लगता। वो घर से कहती है कि तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारी बेटी इव तुमको छोड़कर कहीं न जाए, हम सब एक साथ ही तो हैं। इतने में गर्ग मान जाते हैं कि वो यहीं रहेंगे, पर अकेले नहीं बल्कि उगा के साथ रहेंगे। और कहानी में आगे बताया जाता है कि आधी रात को सब सो रहे होते हैं, तब बेटरमैन वापस से
गाय और डॉन के फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। वो चाहते थे कि गाय अब हमेशा के लिए डॉन के पास रहे। बैटमैन नहीं चाहते कि अब गाय डॉन को छोड़कर कहीं जाए। वो गाय और इब के बारे में कहते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वो आगे कहती है कि इब और उसकी फैमिली इस जगह के लायक नहीं, क्योंकि बैटमैन आधुनिक जीवन शैली में अपना जीवन जीते हैं और कुर्ट्स फैमिली आदि मानव है। उनके रहने के तौर तरीके यहाँ के तरीकों से अलग है, इसीलिए वो मानते हैं कि कुर्ट्स फैमिली का भविष्य दीवार के उस पार है और गाय का भविष्य दीवार के अंदर है। अब आगे बैटमैन मिलकर कुर्ट्स फैमिली को यहाँ से भगाने का प्लान बनाते हैं। सुबह होते ही फिल्स गाय को उठा देते हैं और उसके लिए करेला का जूस लाते हैं। वो गाय को पूरी तरह से बदलना चाहते थे, इसीलिए वो गाय को नई चप्पल पहना देते हैं। वो चाहते थे कि गाय डॉन को पसंद करने लगे। वो गाय को डॉन के साथ सुबह के काम को करने के लिए भेज देते हैं। अब क्रूट्स फैमिली जब सुबह उठकर देखती है तो उन्हें सब बदला बदला सा लगता है। दादी और उगा पानी के तालाब में मौज कर रही होती है। थंग अपने डगलस के साथ उस खिड़की को हमेशा घूरता रहता है। गाय भी पूरी तरह से बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल भी पूरी तरह से बदल जाती है। उसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी। अब वहाँ आग जलाने में 2 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। एब को वहाँ सब कुछ बदला बदला सा लगता है। गाय भी थोड़ा सा बदल जाता है, इसीलिए वो घर में ऊपर की ओर एकांत में चला जाता है। डॉन एब को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है और उसके शरीर पर लगे निशान के बारे में पूछती है तो एब उसे बताती है कि उसके शरीर पर ये निशान सांप, बिच्छू और उसकी छोटी बहन के काटने से बने थे। और एब डॉन को अपनी मूंगफली वाली उंगली के बारे में बताती है। एब के लिए हर एक चोट एक यादगार चोट है। डॉन कहती है कि उसके मम्मी पापा उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते, परंतु उसकी बहुत इच्छा होती है कि वह दीवार के बाहर जाए। डॉन के लिए दीवारें उन्हीं गुफाओं की तरह है जिन गुफाओं में इब पली बड़ी है। इस बात को सुनकर इब डॉन को दीवार के उस पार ले जाने का डिसीजन लेती है। वो उसे अपने चंकी नाम के शेर पर बिठाकर चंकी से पिग और हेन के ऊपर छलांग लगवाती है और उसके बाद दीवार की बारी आती है और वो चुपके से दीवार के पार छलांग लगा देती है। दीवार के उस पार जाकर डॉन बहुत खुश होती है, उसकी धड़कनें बढ़ने लगती है, उसमें एक नया जोश आ जाता है। वह इब से दोबारा इस तरह की छलांग लगवाने की बोलती है। होप गाय को उसके बचपन के चित्र देती है जिसमें उसके और उसके मम्मी पापा के चित्र होते हैं। वही फिल्स गर्ग को ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हुए बताते हैं कि मैंने पहाड़ से सारे पानी को मोड़कर इस बंजर भूमि को ऐसी हरी भरी कर दिया। वो उगा के पास आती है जो उनकी फैमिली के द्वारा की गई गंदगी को दीवार के उस पार फेंक रही थी। होप यहाँ उगा को भड़काने के लिए आई हुई है। वह उसे उकसाती है कि जैसे तैसे वो ये जगह छोड़कर यहाँ से चली जाए। उसे एक फलों की टोकरी भी देती है जिसमें सफर के दौरान काम में आने वाले सामान होते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उस टोकरी को दीवार के उस पार फेंक देती है। वहीं डॉन आजाद होकर उस केस से बाहर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही होती है। रास्ते में उछलते कूदते चंकी मधुमक्खी के छत्ते से टकरा जाता है, जिससे डॉन और इब नीचे गिर जाते हैं और एक मधुमक्खी डॉन के हाथ पर डंक मार देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे चोट पहली बार लगी थी। इधर फिल्स घर को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ बहुत गर्मी होती है। वह उसे मदिरा का सेवन कराता है और उसे उकसाता है कि किसी भी तरह वो सभी बातें बोल दे जिनको उसके मुंह से सुनना चाहता है। फिल्स के बहुत पूछने पर घर को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से कहता है कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसका झुंड सबसे अलग हो गया है, यहाँ डेरा लगा के कोई सोने नहीं देता और तुम मुझे केला नहीं खाने देते। फिल्स गर्ग से गाय और इब के बारे में भी जानना चाहता था। गर्ग नशे में होता है। फिल्स जो कुछ भी गर्ग से पूछता है वह तुरंत जवाब दे देता है। उसने गाय और इब के बारे में पूछा तो गर्ग बताता है कि गाय मेरी बेटी को भगाकर ले जाना चाहता है। फिल्स गर्ग को उकसाते हुए उसे कहलवाना चाहता है कि क्रूट्स फैमिली गाय से पीछा छोड़कर यहाँ से चले जाएं ताकि डॉन यहाँ अकेली न रहे और इब हमेशा की तरह क्रूट्स फैमिली के साथ रहे। इस प्रकार का सौदा वह गर्ग से नशे में करवा लेता है। सौदे के बाद जब गर्ग उगा के पास आता है तब वह बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसको सब पता था कि बैटमैन चाहते हैं कि हम सब गाय को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। वह गर्ग को समझाती है कि अगर हम गाय को छोड़कर चले गए तो उसका इब पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। इन सब का सौदा बैटमैन ने फलों की टोकरी से किया कि वो सोचते हैं कि अगर हम इन्हें फलों की टोकरी दे देंगे तो ये मान जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। उगा की बातों को सुनकर गर्ग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बैटमैन का नाम गुस्से में लेकर चिल्लाने लगते हैं, परंतु उगा गर्ग को समझाती हुई कहती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। वह कहती है कि हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम गाय को लेकर यहाँ से चले जाएं। गर्ग गुस्से में आकर वहाँ का इकलौता नियम तोड़ देता है। उगा और गर्ग वहाँ के सारे केले खा जाते हैं। इधर गाय भेड़ के साथ अपने मम्मी पापा और उसके बचपन के
तस्वीरें देख रहा होता है। इतने में इप और डॉन दीवार से कूदकर वापस आ जाते हैं और जब गाय उनके पास गया तो उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो इप ने जवाब दिया कि मैं चंकी को दीवार के उस पर घुमाने लेकर गई थी। डॉन को मधुमक्खी ने काट लिया था जिससे उसका हाथ पूरी तरह से सूज गया। इससे गाय बहुत गुस्सा हुआ इप से कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। इप को गाय का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगता है। वह कहती है कि मैं तो बस डॉन को घुमाने के लिए ले गई थी। इससे गुस्सा होकर गाय इप को कहता है कि यह कोई गुफा वाली लड़की नहीं है। यह बात कहकर वो डॉन को ऊपर ले जाता है। गाय की बात इप के दिल पर लग जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भी सीधे ऊपर चली जाती है जहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए थे। गाय डॉन को चुपके से कमरे में ले जा रहा होता है कि वो की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो दीवार के उस पार जाकर आई है। इतने में ईप भी वहाँ जाती है और वो गाय से पूछती है कि तुमने मुझे गुफा वाली लड़की क्यों कहा। उसके पूछने पर गाय जवाब देता है कि मैंने तो सिर्फ गुफा वाली लड़की कहा था। वह उसे कहती है कि गुफा में रहने में क्या दिक्कत है और वह गलत बर्ताव करने लगती है। इतने में फिर सबके सामने ये सौदे वाली बात बोल देता है कि मेरे और घर के बीच एक सौदा हुआ कि गाय को अब मॉडर्न लोगों के साथ रहना चाहिए और ईप को अपने तरह के लोगों के साथ। तो गाय गर्ग से कहता है कि आप मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो। उसकी इस बात पर गर्ग कहता है कि मुझे फिर ने मजबूर किया था। गर्ग ने वो सब बता दिया कि वह उसे मर्दों वाली गुफा में ले गया था जिससे होप भी गुस्सा हो जाती है। वह समझ जाती है कि वह उससे पीछा छुड़वाने के लिए मर्दों वाली गुफा में जाता है और इसी तरह सब लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। इस लड़ाई में डॉन भी अपना सूझा हुआ हाथ सामने ले आती है और फिल्स के पूछने पर वह बता देती है कि वह दीवार के बाहर गई थी और उसे मधुमक्खी ने डंक मारा। फिल्स इसका दोष गर्ग पर डालता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इन सब बातों से सबका दिमाग खराब हो गया और गर्ग को गुस्सा आ जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि बस करो, बहुत हुआ, और गाय से चलने के लिए कहता है, परंतु गाय मना कर देता है और कहता है कि पहले तो तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। इस बात पर गर्ग भी गाय से कह देते हैं कि तुम भी तो मेरी बेटी को भगाकर ले जाना चाहते थे। गाय कहता है कि तुम लोगों के साथ कभी भी खुल के नहीं जी सकते। वो गर्ग को यहाँ रहने के फायदों के बारे में बताने लग, यहाँ कभी भी हम भूखा नहीं रह सकते, यहाँ सोने के लिए कभी डेरा नहीं लगाना पड़ता और दोबारा फिर इन्हीं बातों की बहस शुरू हो जाती है। फाइनली इप गाय से अपने साथ चलने को कहती है लेकिन गाय मना कर देता है। इस पर इप नाराज हो जाती है और वो चित्र वाला पत्थर लौटा देती है जिसे गाय ने उसे दिया था। गाय भी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिल्स का अभी भी मन नहीं भरता। वह गर्ग से कहता है कि कुछ मीठा हो जाए जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक केला का छिलका निकालकर उसकी टेबल पर फेंक देता है। फिल्स के पूछने पर गर्ग कह देता है कि हमने बहुत सारे केले खाए। इस बात से गुस्सा होकर फिल्स वहाँ से चले जाते हैं और दीवार के पास आकर रोने लग जाते हैं। गर्ग फिल्स से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है। फिल्स कहता है कि केले हमें महफूज रखते थे। गर्ग के पूछने पर फिल्स बताता है कि उसने कल रात किसी को केले दिए पर उसका पेट नहीं भरा, वो पूरी रात भर केले देता रहा। गर्ग और गाय की कुछ समझ नहीं आता और वो पूछते हैं कि तुमने केले किसे दिए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती है और कोई दीवार तोड़कर उस तरफ आ जाता है, लेकिन वो एक छोटा मुंह का बंदर होता है जिसे गर्ग फिल्स का मजाक उड़ाता है कि तुम हमेशा इसे केले देते रहे। इससे वो बंदर भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर देता है जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो बंदर उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तंग रोज की तरह ही खिड़की से बाहर देख रहा होता है मगर उसे दीवार नजर नहीं आती। वो होप से कहता है कि पहले यहाँ दीवार हुआ करती थी। होप समझ जाती है कि जरूर कुछ गलत हुआ है। वो और उगा तीनों को ढूंढने निकल पड़ती है और दीवार के पास आकर उन्हें जोर जोर से बुलाती है मगर वो नहीं बोलते क्योंकि उन्हें बंदर पकड़ कर ले गए थे। उगा सैंडी को गाय का चप्पल सूंघने को देती है क्योंकि सैंडी खुशबू सूंघकर किसी का भी पता लगा लेती है, इसीलिए वो सैंडी की मदद से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डॉन का भी जाने का मन होता है क्योंकि उसके पापा भी खतरे में होते हैं, परंतु उसकी मदर उसे जाने से मना कर देती है पर वो नहीं मानती और उगा दादी इप और सैंडी के साथ उसको ढूंढने चली जाती है। इधर बंदरों के झुंड को दिखाया जाता है जो गाय गर्ग और फिल्स को पेड़ के तनों में कैद करके उन्हें उछालते हुए लेकर जा रहे होते हैं। इधर कुट सभी लेडी मेंबर और थंग उनको ढूंढने के लिए रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि मन ही मन में गाय के बारे में सोचने लग जाती है। वह उसकी किस्मत को दोष देती है और मन ही मन में सोचती है कि अब सब खत्म हो गया क्योंकि वो गाय से दूर रहने का डिसीजन बना चुकी थी। इधर थंग को किसी की परवाह नहीं होती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसको खिड़की दिखाई देती है। वह रास्ते में घर को ढूंढने के बजाय
गाय होप की टोकरी के फ्रेम को निकालकर उसे निहारता रहता है। इधर हिप और डॉन गाय की बातें करने लग जाते हैं। वो सब सिंडी की मदद से उनके करीब पहुंच जाते हैं, परंतु आगे रास्ता खतरनाक शार्क मछलियों से भरा होता है, जिसे देखकर होप डर जाती है और वह उस रास्ते पर जाने से मना करती है। लेकिन उगा को गर्ग और गाय को बचाना होता है, इसीलिए वो खतरे की परवाह किए बिना ही चंकी के साथ आगे बढ़ती है। परंतु होप चंकी के कानों को खींचकर बार बार उसको दूसरी तरफ मोड़ लेती है। बार बार ऐसा करने से डॉन नीचे गिरने लगती है, लेकिन ईब उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेती है। परंतु होप नहीं गिरती और चंकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और सब पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद सिंडी भी पानी में कूद जाती है। इधर गर्ग, गाय और फिल्स को दिखाया जाता है, जिन्हें बंदर एक गुफा में ले जाते हैं और उन्हें नीचे की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद गर्ग को बहुत जोश आता है। वह सोचता है कि वह उन छोटे छोटे बंदरों को मार गिरा देगा और वो जैसे ही बंदरों की तरफ आगे बढ़ता है, बंदर उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि वह कोई साधारण बंदर नहीं होते। गर्ग को एक पंच पड़ते ही उसे सभी बंदरों के नाम याद आ जाते हैं। वो कहता है कि मुक्केबाज बंदर ही नहीं है, बल्कि लात बंदर, सरफोड़ बंदर, कमर तोड़ बंदर, कांटे बंदर, सिक्स पैक बंदर है। वहाँ एक छोटा बंदर भी होता है जो अपने मुखिया को बुलाता है और उसे अपनी भाषा में समझाता है कि इन लोगों ने ही सारे केले खाए हैं। परंतु गर्ग और फिल्स को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी भाषा को सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन गाय को इनकी भाषा आती है, पर वह ऐसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि यह कोई आम भाषा नहीं होती, बल्कि इसे समझने के लिए मुक्के मारने पड़ते हैं। गाय उस मुखिया के पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है। वह मुखिया से उनकी भाषा में कहता है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ कैद क्यों किया है। गाय के पूछने पर मुखिया उनकी भाषा में पंच मारते हुए जवाब देते हैं कि वह फिर से बहुत नाराज है, क्योंकि उसने हमारे बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा। और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी तरह हमारी जमीन भी एक जमाने में जन्नत हुआ करती थी। हर जगह केले केले थे और हर पूर्णिमा की रात एक विशालकाय मॉन्स्टर यहाँ केले लेने आता था। मगर एक दिन अचानक पानी सूख गया, जिससे इस जगह की हरियाली खत्म हो गई और केले भी नहीं रहे। मगर उस मॉन्स्टर का आना बंद नहीं हुआ और वो केले की जगह हमें खा जाता है, जिसकी वजह से हमें केले की सख्त जरूरत है। मगर तुमने आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो गर्ग उसे कहता कि फिश ने तुम्हारा पानी मोड़ा है, जिससे इसने इसकी जमीन को हरा भरा किया। इससे सभी बंदर उन पर गुस्सा होते हैं। वहीं उगा और ईब की टोली पानी के सहारे रास्ता ढूंढने में लगे होते हैं। बहुत समय के बाद भी उनको रास्ता नहीं मिलता। फिर दादी अपने बालों को खोलकर क्रिएचर निकालती है और गर्ग और गाय की तलाश करने के लिए भेज देती है। होप को लगता है कि ये लोग उनका पता नहीं लगा पाएंगे और ये नाटक कर रहे हैं। इससे नाराज होकर वो वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कती हुई बर्फ वाली गुफा में चली जाती है और बर्फ के पिलर में कैद हो जाती है। वहाँ उस पर एक फॉक्स हमला करने ही वाली थी, क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा कहीं चला गया था, जिससे फॉक्स को लगता है कि उनके बच्चे को इन लोगों ने पकड़ा होगा। इसीलिए फॉक्स होप पर हमला करती है, जिसे बचाने के लिए ईब और गाय सब लोग आ जाते हैं। इतने में उनका छोटा बच्चा भी वहाँ जाता है, जिससे फॉक्स समझ जाती है कि इन लोगों ने इनके बच्चे को नहीं पकड़ा और वो इन पर हमला नहीं करती और फॉक्स इनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। वही दादी के क्रिएचर उस गुफा को ढूंढ लेते हैं जहाँ गर्ग, गाय और फिल्स को कैद करके रखा था और अब फॉक्स भी उन तीनों को ढूंढने में क्रोड्स लेडी की मदद करेगी। वही गुफा में दिखाया जाता है कि फिल्स और गर्ग आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि फिल्स की वजह से ये सब हुआ था। गाय उनको समझाने के लिए आता है और कहता है कि समय लड़ने का नहीं, यहाँ से बस निकलने का है। गाय के समझाने पर भी वो नहीं मानते और आपस में लड़ने लगते हैं और अब दादी के क्रिएचर लौटकर उस गुफा का पता बता देते हैं। लेडी क्रूड्स मेंबर भी उनको छुड़ाने के लिए चंकी और फॉक्स के साथ गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं और इधर गुफा में बंदरों ने गर्ग, गाय और फिल्स को केले के छिलके में लपेटकर उस टोकरे में डाल दिया था, जहाँ से मॉन्स्टर केले ले जाता है, जिससे वो इनको केले समझकर खा जाएंगे और बंदर बच जाए। गर्ग को भी इस बात का अफसोस होता है कि अगर वो केले नहीं खाता तो आज ये मुसीबत नहीं आती और गाय को भी इस बात का अफसोस होने लगता है कि उसे ईब को गुफा वाली लड़की नहीं बोलना चाहिए था और अब मॉन्स्टर केले लेने जाता है। अब मॉन्स्टर केले लेने आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है। वो गर्ग, गाय और फिल्स को अपने हाथों में उठा लेता है और जैसे उन्हें खाने लगता है, क्रोड्स लेडी मेंबर उनको बचाने के लिए आ जाती है और वो एक एक करके बंदरों से फाइट करने लगती है। इधर मॉन्स्टर उन तीनों को अपने मुंह में दबोच लेता है, मगर दादी के क्रिएचर मॉन्स्टर के नाक में चले जाते हैं, जिससे मॉन्स्टर को छींक आ जाती है और गर्ग, गाय और फिल्स मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आ जाते हैं। इससे मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको पकड़ने के लिए उन पर टूट पड़ता है। वो उनको पकड़ने वाला था, मगर फॉक्स वहाँ से रस्सी जैसा कुछ फेंकती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद ईब और चंकी मॉन्स्टर के मुंह पर जंप कर
करती है जिससे वो मुंह के बल गिर जाता है। इससे मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इप को पकड़ने उसके पीछे पड़ जाता है। इधर डॉन और फिल्स फॉक्स की मदद से उन्हें गुफा के बाहर ले आती है, मगर गाय तो टोकरी के साथ आ जाता है, लेकिन गर्ग और फिल्स गुफा के अंदर ही गिर जाते हैं। फिल्स के घुटनों में चोट लग जाती है। वह गर्ग को गुफा से बाहर जाने ही कहता है, पर वो नहीं जाता और उसे लेकर बाहर आ जाता है। इधर मॉन्स्टर इप को चंकी से गिरा देता है, जिससे वो एक लकड़ी के झूले पर लटक जाती है। मॉन्स्टर इप के बिल्कुल पास होता है, वह उसे खाने ही लगता है, मगर गाय इप को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों ऊंचाई पर बेलों से बंधे हुए पत्थर पर अटक जाते हैं, मगर मॉन्स्टर बेलों को नीचे खींचने लगता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर उन्हें बचाने के लिए बैटरमैन और क्रूड्स फैमिली आ जाती है। वो मॉन्स्टर के मुंह पर पत्थर फेंकते हैं, इससे वो घायल हो जाता है। ऊपर से गाय और इप एक बड़े पत्थर को आग लगाकर मॉन्स्टर के सिर पर गिरा देते हैं, जिससे उनको चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं, मगर उसने इप की उंगली को पकड़ रखा था। वो उसे खींचकर नीचे से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इप की मूंगफली वाली उंगली होने के कारण वो अलग हो जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर खाई में गिरकर मारा जाता है। सभी बंदर खुशी से झूमने लगते हैं। बैटरमैन और क्रूड्स परिवार एक होकर वापस घर लौट आता है। अब दोनों परिवार एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। बंदर भी उनके पड़ोसी बनकर उनके पास रहने लग जाते हैं। इप और गाय भी अलग रहने के लिए निकल जाते हैं और सभी इसके लिए राजी हो गए थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।